बौद्ध दर्शन हमारे देश की एक बहुत बड़ी देन है पूरे संसार को। और बौद्ध साहित्य और बौद्ध पंथ या बौद्ध दर्शन जीवन को समझने के लिए, जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही अच्छा मार्ग उपलब्ध कराता है लोगों को। तो आज हम इसी के अनुसार जीवन की 20 ऐसी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे जिन्हें करना अत्यंत कठिन है, सामान्यतया जिन्हें किया नहीं जाता है। 20 ऐसी चीज़ें जिन्हें करना इस संसार में बहुत कठिन है। 20 डिफ़िकल्ट थिंग्स टू अकम्प्लिश इन दिस वर्ल्ड। गौतम बुद्ध के अनुसार 20 ऐसी चीज़ें जिन्हें इस संसार में पूरा करना अत्यंत कठिन है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसे 20 चीज़ों को बताया है जिनको इस संसार में पूरा करना कठिन है। एक एक करके उन 20 चीज़ों का मैं वर्णन करूँगा। तो पहला है, निर्धनों के लिए दान देना कठिन है। निर्धनों का दान दे पाना कठिन है। निर्धनों के पास जब स्वयं ही खाने के लिए या फिर अपने ही उपयोग के लिए चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर वे दान कैसे करेंगे। अगर इसके लायक, अपने ही उपयोग के लायक पर्याप्त चीज़ें होती और उससे भी कुछ अधिक होती ताकि वे किसी को दान कर सकते तो फिर वे निर्धन ही क्यों होते। तो गौतम बुद्ध का पहला कथन है कि निर्धनों का दान करना कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पुअर टू प्रैक्टिस चैरिटी। ये है पहला कथन इनका। और दूसरा कथन है, बलवान और धनी के लिए, सक्षम के लिए धर्म मार्ग का पालन करना कठिन है। जो बलवान है, धनी है और शक्ति संपन्न है वह अच्छे बुरे का ख्याल करते हुए अपने जीवन में चले, यह अत्यंत कठिन है। बहुत ही दुर्लभ यह देखने को मिलता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिच एंड स्ट्रांग टू ऑब्जर्व द वे। तीसरा है, जीवन का परित्याग करके निश्चित मृत्यु को अपनाना कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसरिगार्ड लाइफ एंड गो टू सर्टेन डेथ। मतलब जीवन की आसक्ति को छोड़ करके मृत्यु की शाश्वत सच्चाई को अपनाना या स्वीकार करना बहुत ही कठिन है। लोग, महाभारत में भी कहा गया है, यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो ये बताते हैं, हर कोई हर किसी को मरते हुए देखता है। लोग देखते हैं आए दिन लोग मर रहे हैं, लेकिन उसे जाने क्यों लगता है कि उसका नंबर कभी नहीं आएगा, वह अमर है। यह इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ये इनका, गौतम बुद्ध का यह तीसरा कथन है कि जीवन की आसक्ति को छोड़ करके मृत्यु के शाश्वत सत्य को स्वीकार करना अत्यंत कठिन है लोगों के लिए। केवल गिने चुने लोग ही बौद्ध सूत्र से परिचित हो पाते हैं। यह चौथा कथन है। यह चौथी बात है जो गौतम बुद्ध कहते हैं संसार में पूरा करना अत्यंत कठिन है। इट इज़ ओनली ये फेवर्ड फ्यू दैट गेट एक्वेंटेड विथ ये बुद्धिस्ट सूत्र। यह है इनका चौथा कथन। और पांचवा कथन है, यह अत्यंत दुर्लभ अवसर होता है कि किसी का जन्म बुद्ध के समय में हो। मतलब कोई जन्म ले और उस समय गौतम बुद्ध जैसा या फिर कोई प्रज्ञावान पुरुष जैसे गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, भगवान राम या भगवान कृष्ण हैं, इनके समय में कोई जन्म ले, यह अत्यंत ही कठिन है। यह है इनका पांचवा कथन। बहुत ही सौभाग्यशाली होता है कोई जब बुद्धों के समय में उसका जन्म हो। इट इज़ बाई रेयर अपॉर्चुनिटी दैट ये पर्सन इज़ बोर्न इन द एज ऑफ बुद्धा, इन द एज ऑफ ये बुद्ध। इनका छठा कथन है, वासनाओं और स्वार्थी इच्छाओं को जीतना अत्यंत कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉन्क्वर द पैशंस टू सप्रेस सेल्फिश डिजायर। यह इनका छठा कथन है। सातवां है, जो प्रिय है उसकी लालसा ना करना अत्यंत कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू हैंकर आफ्टर दैट विच इज़ एग्रीएबल। जो प्रिय है उसकी लालसा ना करना अत्यंत कठिन है। ये सातवां कथन है। आठवां है, अपमान होने पर क्रोध या उग्र भावनाओं में बह ना जाना अत्यंत कठिन है। उग्र भावनाओं या फिर क्रोध के वश में ना आ जाना अत्यंत कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गेट इनटू ये पैसन व्हेन स्लाइटेड। नौवां कथन है, अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करना कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू एब्यूज़ वंस अथॉरिटी। मतलब कोई अगर किसी पद पर है या कोई उसको शक्ति का अधिकार मिला हुआ है किसी भी तरह से, तो वह उसका दुरुपयोग ना करे। यह इस संसार में अत्यंत कठिन है, बहुत दुर्लभ देखा जाता है। दूसरों के साथ व्यवहार में समानचित और सरल हृदय रहना अत्यंत कठिन है। यह है 10वां कथन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी इवन माइंडेड एंड सिंपल हार्टेड
इन ऑल वंस डीलिंग्स विथ अदर्स। यह है 10वां कथन। 11वां कथन है अध्ययन में पूर्ण होना और जांच पड़ताल में गहन होना अत्यंत कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी थोरो इन लर्निंग एंड एग्जॉस्टिव इन इन्वेस्टिगेशन। 12वां है स्वार्थी अहंकार को दबाना कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सबड्यू सेल्फिश प्राइड। 13वां है अशिक्षितों के प्रति घृणा या अवमानना ना करना अत्यंत कठिन है। जो अशिक्षित हैं या जो हमसे कम जानते हैं उनके प्रति घृणा रखना या फिर उनकी अवमानना ना करना अत्यंत कठिन है। ये है गौतम बुद्ध का 13वां कथन। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू फील कंटेम्प्ट टुवर्ड द अनलर्न्ड। 14वां है ज्ञान और आचरण में एक रूप होना कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी वन इन नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ये है 14वां कथन। 15वां है दूसरों के विषय में मत व्यक्त ना करना कठिन है। मतलब कुछ भी होता है तो हम किसी दूसरे के बारे में जज करने लगते हैं, उसका न्यायाधीश बनने लगते हैं और फिर एकदम से निर्णय सुना देते हैं, एकदम से कठोर निर्णय सुना देते हैं। तो यह ना करना अत्यंत कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट अदर्स। ये है इनका 15वां कथन। 16वां है यह अत्यंत कठिन है कि किसी का सच्चे आध्यात्मिक गुरु से परिचय हो। यह इस संसार की बहुत ही दुर्लभ घटना है। ये इनका 16वां कथन है। इट इज़ बाई रेयर अपॉर्चुनिटी दैट वन इज इंट्रोड्यूस्ड टू ए ट्रू स्पिरिचुअल टीचर। 17वां कथन है अस्तित्व के स्वभाव में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और धर्म मार्ग का अभ्यास करना या आचरण करना अत्यंत कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेन एन इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ बीइंग एंड टू प्रैक्टिस द वे। यह है 17वां कथन। 18वां है उद्धारकर्ता के पद चिन्हों का अनुसरण करना कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो द स्टेप्स ऑफ ए सेवियर। यह है 18वां कथन। सदा अपना स्वामी बना रहना अत्यंत कठिन है, अपना मालिक बना रहना अत्यंत कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी ऑलवेज द मास्टर ऑफ वन सेल्फ। और इस श्रृंखला का 20वां कथन है बुद्ध के मार्गों को भली भांति समझना कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थोरोली द वेज ऑफ बुद्ध। मतलब जो प्रज्ञा पुरुष होते हैं या फिर जो ज्ञान प्राप्त लोग हैं उनके मार्गों को पूरी तरह से अच्छे से समझना बहुत कठिन होता है। अक्सर लोग जो समझेंगे वो अपने दैनिक जीवन में होने वाली स्थितियों या फिर घटनाओं के आधार पे मनमानी व्याख्या उसकी निकाल लेंगे। मतलब गौतम बुद्ध या फिर कोई महावीर या ऐसे ही कोई प्रज्ञा पुरुष जैसे भगवान कृष्ण ने ही गीता में उपदेश दिया है, लेकिन हम पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण का अर्थ हम वही नहीं पढ़ते हैं जो भगवान कृष्ण ने जिस अर्थ में कहा था, हम तो उसमें अपना ही अर्थ निकाल लेते हैं। तो जिस दिन हम वह अर्थ पा जाएंगे जो भगवान कृष्ण ने कहा था या फिर गौतम बुद्ध का बौद्ध साहित्य ही पढ़ते हुए जब हम वह अर्थ पा जाएंगे जो अर्थ गौतम बुद्ध ने जिस अर्थ में कहा है, तो उसी दिन हम मुक्त हो जाएंगे या फिर जिसको कहते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेना, वह प्राप्त हो जाएगा। और लोगों में एक भ्रांति है कि लोग कहते हैं मोक्ष शायद मृत्यु के बाद प्राप्त होता है या मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीर का त्याग आवश्यक और अनिवार्य है, लेकिन यह भ्रांत धारणा है। गौतम बुद्ध को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो 40 सालों तक घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते रहे और 40 सालों बाद फिर उन्होंने देहावसान किया। तो ज्ञान प्राप्ति जो है शरीर में रहते हुए ही संभव है। ज्ञान प्राप्ति शरीर छोड़ने के बाद असंभव है। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वह शरीर में रहते हुए ही संभव है। शरीर त्याग के बाद कुछ भी पाना संभव नहीं है। शरीर त्याग के बाद तो सिर्फ आप उसी स्टेट में कंटिन्यूअस बने रहेंगे जब तक कि फिर अगला स्टेट अगला जन्म प्राप्त नहीं कर लेते। तो इसीलिए जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए शरीर का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तमाम तरह की अतृप्त आत्माएँ या फिर ऐसी चीज़ें किसी का शरीर पाने के लिए और अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतनी अधिक बेचैन रहती हैं। तो यह एक धार्मिक भ्रांति है और इसे एकदम से स्पष्ट कर लेना चाहिए कि शरीर में रहते हुए ही कोई भी गति संभव है। मतलब भौतिक परलौकिक कुछ भी पाना चाहो तो शरीर में रहते हुए ही संभव है, उसके लिए शरीर का होना अनिवार्य है। इसी तरह से ज्ञान प्राप्त होना भी शरीर में रहते हुए ही संभव है। शरीर छूटने के बाद यह संभव नहीं है। अगर ज्ञान प्राप्त की स्टेज तक पहुंच के शरीर छूट गया तो फिर वो मामला अगले जीवन के लिए टल जाएगा, अगले जन्म के लिए। और गौतम बुद्ध ही खुद स्वयं उन्होंने ज्ञान प्राप्त होने से पहले 666 जन्म लिए थे। विभिन्न पशु पक्षियों में और मनुष्यों की योनियों में 666 जन्म लिए थे, जिनके हर जन्म की कहानी, हर योनि की कहानी जो है यहाँ पे जातक कथाओं के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम पढ़ते हैं और जानते हैं।
तो इस तरह से आज का वीडियो बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर आगे बात करेंगे।